हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था यहाँ शंबूक में दंडकारण्य पढ़ रहे थे हम। दंडकारण्य में हमने पढ़ा कि किस तरह से वहाँ के पर्वत जो इतने विशाल और ऊंचे थे कि मानो ऐसा लगता था कि बादलों को ही बादल है उनको चूमते हुए निकल रहे हों। और साथ ही वहाँ पर आदिवासी जो युवतियाँ थीं वो रंग बिरंगे पक्षियों के पंखों को अपने शरीर को ढक करके, माथे पर सजा करके, बाहों में बाहें डाल करके नृत्य कर रही थीं। फिर हमने देखा कि किस तरह से वहाँ के आदिवासी भोले भाले लोग हैं वो रस्सियों की सीढ़ियाँ बना करके मधुमक्खियों के छातों से मधुमक्खियों के शहद निकाल रहे थे या शहद पाने के लिए लालायित थे। यही उनका जीवोपार्जन था। आगे अब हम पढ़ेंगे। तो एक सृग उछालता नर देह, 5-6 आखेटकों का तेह। तीक्ष्ण भालों से प्रचंड प्रहार, अंततः दुर्जयी पशु की हार। देह बल से बुद्धि बल की जीत, बल बन गई इतिहास का संगीत। वर्तमान जगत उसी की छाप, बुद्धि की कोई नहीं है माप। स्वर भविष्यत का अरूप अछोर, बुद्धि बल से आत्मबल की ओर। यहाँ तक हम पढ़ेंगे पहले। तो यहाँ पर शंभू के लघु काव्य से लिया गया, ये दंडकारण्य से लिया गया पद है और आदिवासियों के उन्मुक्त जीवन का वर्णन यहाँ किया गया है। 5-6 शिकारी आपस में मिलकर अपने बुद्धि बल से शक्तिशाली पशु को हरा देते हैं। तो किस तरह से शारीरिक बल से बौद्धिक बल है वो जीत जाता है, इसका यहाँ पर वर्णन है। तो कवि गुप्त जी बताते हैं कि राम वन में प्रवेश करने के पश्चात वहाँ के वनवासियों का उन्मुक्त जीवन बड़े गौर से देखते हैं। मार्ग में उन्हें अनेक लोग मिलते हैं। अभी उन्होंने देखा कि 5-6 शिकारियों का समूह एक एक पत्थर को उछाल कर हिंसक पशु को उत्तेजित कर रहे हैं। एक सृग उछालता नरदेह, एक पत्थर है वो नरदेह मनुष्य है, वो उछाल करके 5-6 आखेटकों का तेह। तो 5-6 आखेटक या शिकारी हैं, वो एक पत्थर उछाल करके पशु का है वो उत्तेजित कर रहे हैं पशुओं को। तीक्ष्ण भालों से प्रचंड प्रहार, अंततः दुर्जय पशु की हार। फिर उन्होंने तीक्ष्ण अर्थात नुकीले भालों के प्रहार से सदैव अपनी शक्ति से जीतने वाले पशु को हरा देते हैं। इसी दृश्य को देखकर राम सोचते हैं कि देह से अर्थात शरीर से कोई चाहे कितना, देह बल से बुद्धि बल की जीत, बन गई इतिहास का संगीत। तो देह बल से चाहे कोई कितना ही इस दृश्य भी बलवान क्यों ना हो, जीत बुद्धि बल की ही होती है। बुद्धि के आगे बड़े बड़े महारथी भी हार जाते हैं। पशुओं में सिर्फ शक्ति ही है लेकिन बुद्धि सिर्फ मानव के मस्तिष्क में है। वर्तमान जगत उसी की छाप, बुद्धि की कोई नहीं है माप। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमेशा जीत बुद्धि की ही होती है। वर्तमान में सभी जगह बुद्धि की ही छाप लगी हुई है। बुद्धि का कोई पैमाना नहीं है। स्वर भविष्यत का आरूप अछोर, बुद्धि बल से आत्मबल की ओर। तो बुद्धि का कोई पैमाना नहीं है कि उसे मापा जा सके कि कितनी ज़्यादा है या कम। बुद्धिमान मानव की हमेशा विजय प्राप्त करता है। किंतु अब भविष्य में यही एक स्वर गूंज रहा है कि मानव अपनी बुद्धि बल से अब आत्मबल की ओर प्रस्थान कर रहा है। आत्मबल ऐसी महान शक्ति है जिसका ना कोई रूप है और ना कोई छोर या किनारा है। इस आत्मबल की वजह से ही मानव सदैव सुख एवं शांति पा सकता है। तो भाषा सरल ही है। आत्मबल की महत्ता और बुद्धिबल से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ यहाँ पर वर्णन किया है आत्मबल को। अब आगे कहते हैं, कभी उड़ते पक्षियों का, कभी तिरते बादलों का, आंकता प्रतिबिंब जिसका नीर उस गहन गोदावरी के तीर। किस अलक्षित आंख की परछाइयाँ, तेरती फिरती रुपहली मछलियाँ, गूंजते भोरे थिरकती तितलियाँ, अंग अंग पराग रंजित चितलियाँ। तरु वीवर के छिपे कीड़े ताक, चोंच घिसते पत्थरों पर काक, शीश खुजलाते उठाकर पाँव, जोर से फिर बोल देते काँव। तो हम चलते हैं अब आगे पहले। कभी उड़ते पक्षियों का, कभी तिरते बादलों का,
एक मिनट बच्चों। तो कभी उड़ते पक्षियों का, कभी तिरते बादलों का। तो कभी है उस दंडकारण्य में है पक्षियों के समूह उड़ रहे हैं, कभी है तिरते बादलों का। बादल है वो उस वन के पर्वतों पर मानो तैरते हुए से चलते हुए चल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे तैरते हुए निकल रहे हैं। आँख था प्रतिबिंब जिसका नीर, और उस गोदावरी नदी के किनारे पर उसका मानो ऐसे ही पक्षियों के उड़ते हुए का और तैरते हुए बादलों का प्रतिबिंब है, छाया ही है जिसके जल में उस गहन गोदावरी के तीर उस गोदावरी नदी के किनारे पर दिखाई देती थी। किस अलक्षित आँख की परछाइयाँ, अलक्षित मतलब दिखाई न दे, अदृश्य। तो किन ऐसी अदृश्य आँखों की परछाइयाँ हैं, तैरती फिरती रुपहली मछलियाँ। और उस गोदावरी नदी के पानी में रुपहली मानो सुनहरी मछलियाँ हैं वो तैर रही थी। गूंजते भोरे थिरकती तितलियाँ, और उसके किनारे किनारे बने हुए वनों में फूलों पर खिले हुए फूलों पर भंवरे गुंजायमान हो रहे थे, और तितलियाँ हैं वो थिरक रही थी, यानी रसपान कर रही थी। अंग अंग पराग रंजित चितलियाँ, और परागों से भरे हुए, अंग अंगों में पराग भरे हुए, मानो वहाँ पर अनेक फूलों के चित्राम दिखाई देते थे। तरु विवर में छिपे कीड़े ताक, वृक्ष के खोखले भाग में, विवर में गुफा में खोखले भाग में कीड़े हैं वो छिपे हुए देख रहे थे। चोंच घिसते पत्थरों पर काक, और पत्थरों पर कौवे हैं अपनी चोंच को घिस रहे थे। शीश खुजलाते उठाकर पाँव, और अपने सिर को उठा कर के अपने पाँवों को खुजला रहे थे। जोर से फिर बोल देते काँव, और फिर जोर जोर से काँव काँव की आवाज़ करते थे। मानकर सारे जगत को तुच्छ, नाचते रहते झुका कर पुच्छ, आग सी आंखें धुएं सा रंग, गुटर गूं करते मटकते अंग। अब कबूतरों का वर्णन उन्होंने किया किस तरह के हैं कि मान कर सारे जगत को तुच्छ, वो अपने आगे सारे जगत को तुच्छ मान करके नाचते रहते झुका कर पुच्छ, और अपने पूंछ को झुका करके मानो नाचते रहते हैं। आग सी आंखें, उनकी आंखें आग के समान जलती रहती है। धुएं सा रंग, और उनका मटमैला धुएं का समान रंग है। गुटर गूं करते मटकते अंग, और मटकते हुए अंग उनके गुटर गूं की आवाज़ के साथ में अंग मटकने लगते हैं। पुतलियाँ जैसे जड़ी हो पोत, और उनकी पुतलियाँ ऐसी हो जैसे कोई नौका है उसको जड़ दी गई हो, किसी किनारे पर रख दी गई हो, स्थिर कर दी गई हो। हर कपोती के समीप कपोत, और हर कबूतरी के पास एक कबूतर। मत उठती और गिरती ग्रीव, मतवाली होकर के उस कबूतर की गर्दन है वो कभी तो ऊपर उठती और कभी नीचे गिर जाती। देखते ही मुग्ध होते जीव, उसको देखते ही सब जीव है मोहित हो जाते थे। वह नदी तट हो कि निर्झर धार, जहाँ भी जल का मिले संचार, जहाँ भी जल से भरे हो कुंड, कूजते वन कुक्कुटों के झुंड। तो वन नदी तट हो कि वह नदी का किनारा, कि निर्जर धार या फिर झरने के समान, झरना बहते हुए धारा में बहता हुआ झरना हो, जहाँ भी जल का मिले संचार, जहाँ भी जल दिखाई देता हो, जहाँ भी जल से भरे हो कुंड, और जहाँ भी जल कुंड भरे हुए हों। कूजते वन कुक्कुटों के झुंड, वन कुक्कुट यानी वन मुर्गे के समूह वहाँ पर कुंजायमान हो रहे थे, कूंजते हुए दिखाई देते थे। धार मत कर लौटते गजराज, तोड़ तरु शाखा सजाते साज, सूंड से सिर पर गिराते खेह, रगड़ते भारी तनों से देह, टूट कर गिरते द्विजों के नीड़, फूटते अंडे हृदय उत्पीड़। तो धार मत कर, धार को चीर करके, लौटते गजराज, हाथी है वो गजराज, सिंह है वो लौटते। तोड़ तरु शाखा सजाते साज, गजराज यहाँ हाथी होगा बच्चों। कि धार मत कर, जो धारा को मत करके चीर करके वो सिंह जो हाथी लौटते। तोड़ तरु, शाखाओं वृक्षों को तोड़ करके, शाखा सजाते साज, और शाखाओं से ही मानो वो श्रृंगार करते थे। सूंड से सिर पर गिराते खेह, और अपने सूंड से ही अपने शरीर पर मिट्टी गिराते थे। रगड़ते भारी तनों से देह, और भारी तनों से अपने शरीर को रगड़ते थे। टूट कर गिरते द्विजों के नीड़, और इस तरह से उनके बार बार सूंड से वृक्षों को गिराने से और अपने शरीर को तनों से रगड़ने से पक्षियों के घोंसले थे वो भी टूटकर नीचे गिर पड़ते। फूटते अंडे, अंडे फूट जाते। हृदय उत्पीड़, और पक्षियों के हृदय है वो बड़े ही दुखी हो जाते थे। गोल बांधे खड़ी संकित नील गायें, कौन कह सकता किधर को भाग जाएं। अध चबाए पात होठों में दबाए, कुछ चकित उत्कंठ कुछ गर्दन झुकाए। अब नील गाय का वर्णन किया है कि गोल बांधे खड़ी,
गोला बना करके वो खड़ी हैं। शंकित नील गायें, सशंकित होकर के, शंका से भर करके नील गायें। कौन कह सकता किधर को भाग जाए, कोई नहीं बता सकता वो किस ओर जाएंगी, किस ओर उनको जाना है, किस ओर भागेंगी। अध चबाए पात होठों में दबाए, आधा चबा करके ही पत्ते अपने होठों में दबा करके ही, कुछ चकित उत्कंठ, कुछ आश्चर्यचकित होकर उत्कंठा में भरकर, कुछ गर्दन झुकाए और कुछ गर्दन को झुका करके, नहीं पता कि वो किस ओर जाएंगी। चौकड़ी भरते हिरनदल दूरगामी, गति प्रकृति से भी न इनकी गई थामी। पैर धरती से न छूते उछल जाते, आँख से देखा कि आगे निकल जाते। अब हरिणों के दौड़ने का वर्णन है और यहाँ हिरण जब दौड़ता कहते भी हिरण सी गति। तो चौकड़ी भरते हिरन दल दूरगामी, हिरणों का समूह है, दूर से ही देखने पर चौकड़ी भरते हुए लगातार तेजी से दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। गति प्रकृति से भी न इनकी गई थामी, और इनकी जो गति है, दौड़ने की जो गति है, वह प्रकृति भी इनकी गति को नहीं थाम पाई। पैर धरती से न छूते उछल जाते, जब तक इनके पैर धरती से छूते उससे